नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कंपनी के मूल प्रलेख यानी बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी होती है उसके मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं, यानी बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनाए जाएंगे जब कोई भी कंपनी स्थापित होगी, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन यह जो टॉपिक है यह आपके इश्यू ऑफ शेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें हमेशा का हमेशा सार्वजनिक कंपनी को यानी पब्लिक कंपनी के एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग चलेंगे कि किसी भी पब्लिक कंपनी के मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं, यानी किसी भी पब्लिक कंपनी के यानी सार्वजनिक कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर कुछ चार बातें दी गई हैं, चार प्रलेख यानी चार डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। उन चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। पहला है पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 56 में दिया गया है। दूसरा है पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आगे है तीसरा यानी प्रविवरण या फिर सूचना पत्र जिसे भी कहा जाता है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। इसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 70 में दिया गया है। और यहाँ पे चौथा है स्थानापन्न प्रविवरण या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो ये चार मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी में, जब कोई भी सार्वजनिक कंपनी स्थापित होती है, उसका निर्माण होता है, तो उन चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर बनाना पड़ता है, मैंडेटरी है ये। अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर हमने जो दो सेक्शन दिए हैं, जो दो डेफिनेशन दिए हैं, उसको आप लोग समझ लें। और भी जो सेक्शंस होंगे उसके वीडियो मैंने अलग से बना करके दिया हुआ है, जो भी आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां जा करके सारे के सारे सेक्शन को पढ़ सकते हैं जो भी कंपनी अकाउंटिंग से या फिर कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है, और वो सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि पार्षद सीमा नियम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई भी कंपनी का निर्माण होता है, तो कंपनी के निर्माण होने से पहले आपको ये देखना होता है कि किसी भी कंपनी का नाम क्या होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी का, जो कंपनी स्थापित होगी उसका स्थान कहाँ होगा, यानी उसका कार्यालय कहाँ होगा। कोई भी कंपनी जब स्थापित होती है तो उसमें पूंजी कितनी लगती है, इस तरह के बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बाहरी सूचनाओं के बारे में बताता है या फिर कंपनी से जो भी संबंधित ऐसे सूचनाएं हैं जो कंपनी के बाहर से जुड़े हुए हैं, उनको कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। इसका ये कोर मीनिंग हो जाता है जो आपको समझना है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो भी किसी भी कंपनी का पार्षद सीमा नियम होता है, यानी जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसका जो डेफिनेशन है वह कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 56 में दिया गया है। और यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझना है, जो किसी भी कंपनी का पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो कंपनी के बाह्य चीजों के बारे में बताता है जो कंपनी के बाहर से जुड़ी हुई हैं। जैसे किसी भी कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का कार्यालय कहाँ होना चाहिए, कंपनी की पूंजी कितनी होनी चाहिए। इन सारी की सारी बातों का निर्धारण जब किया जाता है, तो उन सारी की सारी बातों को जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता है उसी को कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। इस बात को आपको समझना है। यह किसी भी कंपनी का वैधानिक डॉक्यूमेंट होता है, यानी इसी के आधार पर कंपनी टिकी होती है कि इस डॉक्यूमेंट में कितनी चीजें हैं और वे किस तरीके से किसी भी कंपनी पर अप्लीकेबल होती हैं। दूसरा है पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आपको समझना है
कि जो भी किसी भी कंपनी की आंतरिक सूचनाएं होती हैं उन सभी आंतरिक सूचनाओं से जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है जब बनाया जाएगा, कब, जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होगी, उसको कहा जाएगा पार्षद अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को या फिर मैनेजमेंट को कौन कौन से काम करने होते हैं, जो भी किसी भी कंपनी के इंटरनल फंक्शन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, वे सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी की पार्षद अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती हैं। तो आपको इन शॉर्ट में ये समझना है कि किसी भी कंपनी के जो भी इंटरनली बातें होती हैं, जो इंटरनली इंफॉर्मेशन होते हैं, वे सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे पार्षद अंतर्नियम में। तो जब कभी भी किसी भी कंपनी का निर्माण होता है तो एक और डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्षद अंतर्नियम। इस डॉक्यूमेंट को पार्षद सीमा नियम का सहायक डॉक्यूमेंट यानी सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पार्षद अंतर्नियम है यह हमेशा का हमेशा पार्षद सीमा नियम को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, यानी प्रविवरण या फिर सूचना पत्र। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि कोई भी कंपनी है उसको अगर शेयर इशू करके पैसे चाहिए शेयर कैपिटल के फॉर्म में यानी पूंजी के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे ये समझना होता है कि कंपनी किस तरीके से लोगों के पास जाएगी। तो कंपनी को पहले अपनी बातें बतानी पड़ेंगी ना, कंपनी को पहले सूचना देना पड़ेगा जनता में जाकर के कि आप हमारे शेयर को खरीदिए, हमारे शेयर का वैल्यू इतना है और हमारे पास इतना इतना शेयर्स है। यहाँ मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कंपनी तो यहाँ पे स्थित है लेकिन जनता चारों तरफ है, तो जनता के पास कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा कि कंपनी अब शेयर इशू करने वाली है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक और डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम होता है प्रविवरण या फिर सूचना पत्र, जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अंश जारी करने का जो निमंत्रण पत्र होता है जो किसी भी कंपनी के द्वारा जनता के पास भेजा जाता है उसी को कहा जाता है प्रविवरण। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो शेयर इशू करते समय कंपनी कैसे जनता के पास जाएगी, तो जनता के पास जाने का जो माध्यम है उसी को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस, यानी जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, जनता के पास जाती है, निमंत्रण भेजती है कि आप लोग आ करके हमारे शेयर को परचेज करिए, उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण। आगे बात आती है चौथे की, यानी स्थानापन्न प्रविवरण की, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने बात की हुई है कि कोई भी कंपनी है उसको शेयर इशू करने होते हैं तो जनता के पास वो कैसे जाए, इसके लिए वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है यानी प्रविवरण इशू करती है। लेकिन कई बार होता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती है, जनता के पास नहीं जाना चाहती है, इसके लिए वो क्या करती है, एक नया डॉक्यूमेंट इशू करती है जो भी प्रविवरण से अलग होता है, उसको कहा जाता है स्थानापन्न प्रविवरण। यानी जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोस्पेक्टस के स्थान पर यानी उसकी जगह पर इशू किया जाता है उसको कहा जाता है स्थानापन्न प्रविवरण। यह जो डॉक्यूमेंट है वह प्रविवरण के स्थान पर जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है किसी भी कंपनी के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में समझा और जाना कि किसी भी कंपनी के मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं, यानी बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। यदि आपके पास इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजिए। हम लोग आगे जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उन सारे के सारे वीडियोस में हम लोग लगातार आगे बातें करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके बुक्स में उसको भी हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पूरे टॉपिक्स में हम लोग जहां से क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस बुक का नाम है निगमी लेखांकन, जो साहित्य भवन पब्लिकेशन से प्रकाशित है और उसके लेखक हैं डॉक्टर एस.एन. शुक्ल और डॉक्टर के.एल. गुप्ता। ये जो बुक है इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के प्रश्न होंगे
उसमें से मैं उसको पिकअप करके जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न होते हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें भेजें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।